हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड। एक वक्त था जब हिमांशु और आसिम को बिग बॉस की सबसे टॉक्ड अबाउट कपल्स में से काउंट किया जाता था, लेकिन आज वही रिलेशनशिप एक ऐसे सवाल के बीच में आ गया है जिसके बारे में शायद दोनों ने कभी ओपनली बात करने की सोची भी नहीं होगी। In Big Boss के बाद she's like, Asim, you will do it. But somewhere in my mind, I knew I'm going to do it, but there was somebody telling me also. I don't mind being villain. मैंने जब भी step out just because respect. The only thing is respect. हिमांशी ने अपने एक रीसेंट पॉडकास्ट कन्वर्सेशन में रिलेशन के दौरान रिलीजियस और फेथ को लेकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की और उनकी बातों को लोगों ने सीधा आसिम रियाज के साथ में कनेक्ट कर लिया। इसको मैं यहीं निचोड़ दूं। Give me 2 minutes. लेकिन ट्विस्ट ये है कि आसिम का साइड भी सामने आ चुका है, तो आखिर हिमांशी कह क्या रही है और आसिम का रिएक्शन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सच में कन्वर्सेशन का प्रेशर था या एक रिलेशनशिप में रिलीजियस को लेकर हुआ सीरियस डिसएग्रीमेंट। आज मैं दोनों के साइड आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था। कन्वर्जन आस्क्ड फॉर। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बिग बॉस 13 के घर में हिमांशु और आसिम की बॉन्डिंग ने काफ़ी अटेंशन लिया था। दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हुई और शो के बाद भी उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा। सोशल मीडिया पर कपल फोटोज, म्यूजिक वीडियोस और पब्लिक अपीयरेंसेस। हम तुम्हारी महफिल से उठ के गए चुपचाप, तुम्हारा पीछे मुड़ मुड़ कर देखना हमें बदनाम कर गया। Manshi, I really love you. I want to spend my life with you. And I love you forever. देखने वालों को लगता था कि शायद ये रिलेशन सीरियसली शादी तक जाएगा, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए और ब्रेकअप के टाइम रिलीजन और कंपैटिबिलिटी को लेकर भी डिस्कशन हुआ। उस वक्त बहुत सारी बातें रूमर्स के लेवल पर थी। हिमांशी ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर अपने पास्ट रिलेशन के बारे में बात करते हुए रिलीजियस को लेकर अपनी कंफ्यूजन एक्सप्लेन की। उनकी बातों के अकॉर्डिंग रिलेशन के एक पॉइंट पर उन्हें लगा कि उनका फेथ और बिलीव को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनके लिए सवाल सिर्फ रिलीजन का नहीं था, सवाल था कि मैं खुद को लूज तो नहीं कर रही हूँ। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी और बिलीव्स को लेकर इतना कन्फ्यूजन फील किया कि उन्होंने अपने फेथ को समझने के लिए रिलीजियस जर्नी तक की, और एक पॉइंट पर उनके माइंड में ये भी सवाल आया कि आखिर फ्यूचर में मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होगी। ये बात सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो गई। अब यहाँ दोनों की स्टोरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हिमांशी ने बताया कि उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि अगर रिलेशन को आगे लेके जाना है तो उन्हें अपने बिलीव्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ ऐसी बातें बोली गई थी जिससे उनका फेथ और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसी कंफ्यूजन के बीच में उन्होंने अपने रूट्स और स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस जाना स्टार्ट किया। मुझे पर्सनली यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ और अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फेथ और पर्सनल बिलीव्स का डिसीजन आइडियली किसी का खुद का होना चाहिए। Once she showed me, I remember when I was in Big Boss के बाद, she's like, Asim, Big Boss तेरा तो कोई मानने को तैयार ही नहीं। आई थिंक इट्स ओके। मतलब मेरे आसपास के लोगों को मैं बोल देती थी कि अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ या अभी मैं बहुत ज्यादा। लेकिन अब एक मिनट के लिए हिमांशी का साइड में रखते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी में दूसरा नाम भी है आसिम रियाज। आपके दिखाए हुए वायरल रिएक्शन क्लिप में आसिम कन्वर्सेशन के प्रेशर वाली बात को रिएक्ट करते हुए कोई प्रेशर नहीं टाइप रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक साइड पर हिमांशी अपने एक्सपीरियंस और इमोशन स्ट्रगल की बात कर रही है और दूसरी साइड पर आसिम का रिएक्शन ये इंडिकेट करता है कि उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है। तो अब सवाल है, क्या किसी रिलेशन में प्रेशर फील करना और सामने वाले का प्रेशर देना सेम चीज़ होती है? ये ज़रूरी नहीं। देखो गाइज, यहाँ हम आउटसाइडर है और हम उनके रिलेशन के अंदर नहीं थे। हमें नहीं पता कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था। हिमांशी जो फील कर रही थी वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आसिम का कहना है कि उन्होंने प्रेशर नहीं डाला, वो उनका साइड है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी कंट्रोवर्सी को डायरेक्टली ये बोलकर कंक्लूड कर देना कि हाँ फोर्स किया गया था या फिर हिमांशी झूठ बोल रही है, दोनों ही एक्सट्रीम कंक्लूजन है। एक्चुअल ट्रुथ तो शायद उन दोनों के बीच की प्राइवेट कन्वर्सेशन में ही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो
ये है, क्या हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप सिर्फ रिलीजन की वजह से हुआ था या हिमांशी की रिसेंट बातों से रिलीजियस डिफरेंसेस और डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन रिलेशन कभी भी एक रीजन से नहीं टूटता। कंपैटिबिलिटी, फ्यूचर प्लान्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, पर्सनल बिलीव्स और रिलेशन में दोनों का इमोशनल नीड्स सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए मैं पर्सनली ये नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप का 100% रीजन सिर्फ कन्वर्जन था। हाँ, हिमांशी की बातों से ये जरूर समझ आता है कि रिलीजियस और आइडेंटिटी उनके रिलेशनशिप में एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। एक क्लिप वायरल हुई और लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी बना ली। किसी ने कहा कि हिमांशी को प्रेशर किया गया, किसी ने कहा ये रिलेशन का पर्सनल मैटर है और कुछ लोग बिना पूरी कन्वर्सेशन देखे ही फाइनल जजमेंट पर पहुंच गए। मुझे लगता है कि यही हम ऑडियंस कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। हम सेलिब्रिटी की 30 सेकंड क्लिप देखकर उनकी पूरी 4 साल के रिलेशन की स्टोरी डिसाइड कर देते हैं और रिलेशनशिप का सारा सच 30 सेकंड क्लिप से समझना पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मैं स्वीटी की तरह अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे यहाँ रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्ड लगता है चॉइस। आपका पार्टनर आपसे किसी बिलीव के बारे में बात कर सकता है, आपको अपना पर्सपेक्टिव समझा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन, आपकी लाइफ का डिसीजन, आपकी आइडेंटिटी का डिसीजन आपका होना चाहिए। और ये बात सिर्फ एक रिलीजन या एक कपल के लिए नहीं है, हर रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। लव तभी ब्यूटीफुल होता है जब दोनों एक दूसरे को चेंज करने के बजाय समझने की कोशिश करें। हिमांशी का कहना है कि रिलेशन में रिलीजियस और फेथ को लेकर उन्होंने एक डिफिकल्ट फेस किया है। आसिम की तरफ से प्रेशर वाली इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करने वाला रिएक्शन सामने आया है। हम सिर्फ दोनों की साइड को सुन सकते हैं, फाइनल जजमेंट देने का हक शायद सिर्फ उन दोनों का है। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली समझ आती है कि प्यार में किसी को अपनी आइडेंटिटी लूज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर दो लोग अपने बिलीव्स के साथ पीसफुली एक फ्यूचर नहीं देख पाते तो कभी कभी अलग हो जाना भी बेटर ऑप्शन है और रिलेशनशिप को अननेसेसरली खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि हिमांशी ने जो कहा वो क्या उनका जेन्युइन पर्सनल एक्सपीरियंस है या आसिम का कोई प्रेशर नहीं वाला रिएक्शन सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है? मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आपको सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज के ये स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।